भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत को चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत हुई, संविधान की ज़रूरत हुई। इसीलिए 26 नवंबर ये 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण के लिए इसके एक प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। तत्कालीन जो सरकार निर्वाचित हुई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप संविधान की प्रारूप तैयार करें। और आज़ादी के मिलने के बाद देश चलाने के लिए संविधान एक बहुत अहम ये चीज़ की जरूरत, संविधान की ज़रूरत होती है जिससे कि सुचारू रूप से पूरा देश चल सके। तो इसकी जो प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, जिनकी अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी, इनको जिम्मेदारी दी गई थी और इन्होंने ये संविधान का मसौदा तैयार किया और इसको उन्होंने 26 नवंबर 1949 को इसे भारतीय संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया, लाया गया। इसी दिन संविधान सभा में के समक्ष लाया गया था, जिस दिन उसी दिन इसे अपना भी लिया गया। इसी वजह से देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक बात है कि जो संविधान भारत की है, यह विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। ये संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां शामिल है और 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर यह तैयार हुआ। चर्चा के लिए इसे जब प्रस्तुत किया गया 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था। 4 नवंबर 1948 से शुरू हुई यह चर्चा 32 दिन तक संसद में चला था और इसकी अवधि के दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई थी। 26 जनवरी को इसको लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को लागू होने के बाद संविधान सभा के 284 सदस्यों में 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। बताते हैं कि जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहा था उस दिन खूब जोर से बारिश हुई थी वहां पर, और इसे उस समय के लोगों के द्वारा शगुन के तौर पर भी माना गया था। लेकिन आज संविधान जिस तरीके से बनाया गया, ये भारत की संविधान बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। लेकिन जहां तक बात है कि आज आप देखते हैं कि संविधान में कुछ तो त्रुटियां रहती होगी, इसी का दुरुपयोग भी आजकल सब कर रहे हैं। महाराष्ट्र की घटना, आज जितने भी प्रदेश हैं हमारे जहां सरकारें चल रही है, एक बहुत बड़ी इशू जो आज आ रही है कि लोग नागरिक अपना वोट देते हैं किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष पार्टी को, लेकिन उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, इसको भी अब संज्ञान में लेते हुए सरकार को संविधान माने हमारे जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जिसको इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें भी कोई बात लानी चाहिए। और जो नागरिकों के द्वारा जो संविधान पे अपनी आस्था है, संविधान को जो हम लोग पूजते हैं, संविधान के प्रति हम लोग का जो डिवोशन है, उस पे नागरिकों का विश्वास कम नहीं हो, इसकी भी ध्यान हम लोगों के साथ, हम लोगों के द्वारा जो जीता हुआ सदस्य को भेजते हैं हम लोग जो संसद में, उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए।